क्या तुम्हें पता था कि जुजुत्सु काइसन का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट यूटा है और नानामी एक विलन है। आरिगातो गोजाइमासु से दाते बायो। तो फिर आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा 12 स्मॉल डिटेल इन जुजुत्सु काइसन जो कि तुमने मिस कर दी होगी, वो भी बिना किसी मांगा स्पॉयलर्स के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जुजुत्सु काइसन के ऑथर का नाम है गेगयाको टामी, लेकिन ये सिर्फ एक निकनेम है क्योंकि उनका ओरिजिनल जेंडर एंड उनका ओरिजिनल नेम अभी तक रिवील नहीं हुआ है, वो अभी तक अननोन है। क्या तुम्हें पता था कि जुजुत्सु काइसन ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर की थी? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर की, जिसका नाम था टोक्यो मेट्रोपॉलिटिशियन कर्स टेक्निकल स्कूल। गेगयाको टामी का वैसे तो कोई भी इरादा नहीं था कि वो इस 4 चैप्टर वाली सीरीज को एक सीरीज बना दे, लेकिन ये फिर इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि फिर उन्होंने भी अपना मन बदल लिया। एंड इसके बाद हमारा टोक्यो मेट्रोपॉलिटिशियन कर्स टेक्निकल स्कूल बन गया हमारा जुजुत्सु काइसन, जो कि सर्व करता था एज अ प्रीक्वल टू द स्टोरी। एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा था कि जुजुत्सु काइसन का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट यूटा है, जिसको बाद में रिप्लेस कर दिया था यूजी इटादोरी से। तुमने शायद से नोटिस किया होगा कि जो हानामी की वॉइस है वो सुनने में नॉर्मल नहीं लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इफेक्ट को बनाने के लिए आत्सुको तनाका, हानामी की वॉइस एक्ट्रेस, पहले अपने डायलॉग्स को जापानीज में बोलती थी एंड बाद में उनके डायलॉग्स को रिवर्स कर दिया जाता था, जिसकी वजह से तुम्हें हानामी की वॉइस सुनने में बिल्कुल इतनी अजीब सी लगती है। तुम में से बहुत सारे लोग काकाशी को गोजो से कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी एक चीज है जिसके अंदर ये दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं। जहाँ पर काकाशी को मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वहीं पर ऑन द अदर हैंड जो गोजो है वो पहले मीठा इसलिए कंज्यूम करता था ताकि उसकी जो ब्रेन की पावर है वो बढ़ सके, लेकिन अब वो मीठे के पीछे बहुत ज्यादा पागल है। माय हीरो एकेडमिया की ऑथर कोहे होरिकोशी जुजुत्सु काइसन की एक बहुत बड़ी फैन है और गेगयाको टामी की पर्सनल फ्रेंड भी है। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है। एंड डू यू नो जो कोहे होरिकोशी है, इनका फेवरेट जुजुत्सु काइसन का कैरेक्टर है माहितो। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट माहितो, तो फिर माहितो को फिनिश एंड फर्ब के अंदर से जो पेरी द प्लेटिपस है, हाँ ये वाला, माहितो को ये बहुत पसंद है। एंड यही वो वजह है जिसकी वजह से इसने जुनपे को भी थोड़ा थोड़ा पेरी द प्लेटिपस की तरह बनाया। गाकू कांजी ने हम सबको ही सरप्राइज कर दिया था, सिर्फ गाना गाकर ही नहीं बल्कि साथ में बहुत पावरफुल कर्स टेक्निक को भी यूज करके। बट डू यू नो कि गाकू कांजी अकेला परफॉर्म नहीं करना चाहता था, वो अपने साथ एक ड्रमर को ढूंढ रहा था। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि गाकू कांजी अपने खुद का एक बैंड बनाना चाहता है? तुम्हारा इसके बारे में क्या थॉट है मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना। एंड डू यू नो कि जब रीका 5 साल की थी तब उसके मदर की डेथ हो गई थी ड्यू टू अ अननोन रीजन। और उसके बाद रीका और उसके पापा माउंटेन क्लाइंबिंग करने को एक बार गए थे, बट वहाँ पे वो दोनों अलग हो गए एंड वो गुम हो गए। लेकिन सिर्फ रीका ही रेस्क्यू हो पाई एंड तब से उसके पापा का कोई भी अता पता नहीं है, वो तब से वापस ही नहीं है, उनकी कोई खबर ही नहीं आई। इसके बाद रीका की ग्रैंड मदर ही उसकी केयर टेकर बन गई एंड वो मानती है कि रीका ही वो वजह है जिसकी वजह से उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। ये तो हमने देखा ही था कि यूजी सुकुना की एक फिंगर को खा लेता है, जो कि बहुत ही बेकार टेस्ट करती है। लेकिन हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो टेस्ट किस हिसाब से करती है। तो वेल एक फैन बुक के अंदर आकुतामी ने मेंशन किया है कि सुकुना की फिंगर सोप की तरह टेस्ट करती है। एंड अगर बात करें तोजी की, तो फिर तोजी सीजन 2 के अंदर बहुत ही कम एपिसोड्स के अंदर दिखाया गया है एंड मेरे ख्याल से तुमने शायद ही उसकी मुंह के ऊपर ये वाला स्कार नोटिस किया होगा। वेल मांगा के अंदर तो इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एक फैन बुक के अंदर बताया गया है कि तोजी को बचपन में बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया है। एक बार जब तोजी छोटा था तब उसको जेनिन क्लैन के कुछ लोगों ने कर्सेस के डिसिप्लिनरी पिट के अंदर फेंक दिया था एंड वहीं से तोजी को ये वाला स्कार मिला है उसके फेस के ऊपर। वेल तोजी तो आके चला गया, लेकिन तुम लोग जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।